नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर का एट्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्षेत्र पर आधारित कुछ प्रमेय करेंगे। शून्य भाजक रहित एवं परिमित क्रम विनिमय वाले क्षेत्र होता है। इसका प्रूफ तो माना कि R एक शून्य भाजक रहित एवं परिमित क्रम विनिमय वाले है, जिसका शून्य अवयव क्या है, 0 है। एवं इस R की जो कोटि है या ऑर्डर है या क्रम है वो n है, और जहां R में ये अवयव है n। तो जब मैं ये कह रहा हूं इसका शून्य अवयव 0 है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 है, तब हम सिद्ध करेंगे कि R एक क्षेत्र है। तो क्षेत्र सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि R क्या हो, तत्समकी वाले हो, क्रम विनिमय वाले हो, R में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके लिए फॉर सिंस फर्स्ट R क्रम विनिमय वाले है, सिंस R क्या है, क्रम विनिमय वाले। ये क्यों है? क्योंकि हमें दिया हुआ है ये देखो, ठीक है। अब सेकंड R तत्समकी वाले है, R तत्समकी वाले है क्योंकि अब ये हमें नहीं दिया हुआ, ये हमें दिया नहीं है। इसका मतलब ये हमें सिद्ध करना है कि यदि, क्योंकि यदि x बिलोंग्स टू R, x नॉट इक्वल 0, स्वैच्छिक अवयव हो, कोई क्या हो, स्वैच्छिक अवयव हो, तो x डॉट a1, x डॉट a2, x डॉट an बिलोंग्स टू R। अगर x R का ही कोई स्वैच्छिक अवयव हो, साथ में 0 नहीं हो, तो x का a1 a2 ये जो इसके अवयव हैं R के, इनके साथ डॉट करेंगे तो ये R के ही अवयव क्यों होगा, समवर्त गुणधर्म से। क्यों? सिंस R जो, क्योंकि R वलय है, R क्या चीज है, वलय है, वलय है, तो R डॉट क्या होगा, साम्य समूह है। क्या चीज है, साम्य समूह है। और साम्य समूह का मतलब क्या है, ये जो गुणन संक्रिया R में द्विआधारी संक्रिया भी है और साचरीय संक्रिया का गुणधर्म का पालन भी करती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं समवर्त गुणधर्म से, समवर्तता से। समवर्तता से किसकी समवर्तता? क्योंकि R जो है वो गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या है, समवर्त है, तो इसलिए समवर्तता से ये होगा। अब ये जो अवयव हैं ये सारे के सारे भिन्न भिन्न हैं, जो कि सभी अवयव, जो कि सभी भिन्न भिन्न अवयव है, भिन्न भिन्न अवयव है, ये सभी भिन्न भिन्न अवयव है। अब ये भी क्यों? क्योंकि यहां पे भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यदि x डॉट, मान लो इनमें से कोई दो अवयव बराबर है, मान लेते हैं x डॉट i बराबर x डॉट ए जे, ट्रू है फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू, मान लेते हैं x i डॉट बराबर है x a डॉट, जहां i और j बराबर नहीं है, और इनमें से कोई दो अवयव हैं, i और j का मान हम यूं कह सकते हैं 1 2 3 अप टू n, कोई भी मान दो है, मतलब आई और जे का इनमें से कोई दो मान ले लें, लेकिन बराबर नहीं लें, और मान लिया कि ये चीज बराबर है, तब क्या होगा वो देखो। तब अब इसमें क्या करेंगे, x डॉट आई ए प्लस माइनस एक्स डॉट ए जे, या इसको ऐसे लिख देंगे, और x डॉट ए जे प्लस माइनस एक्स डॉट ए जे, ये जो एलिमेंट है x ए जे का जो प्रतिलोम अवयव है, यानी योज्य प्रतिलोम, वो दोनों साइड में प्लस कर दिया। यहां x डॉट आई प्लस x डॉट माइनस ए जे लिख सकते हैं इसको, और ये 0 हो गया। दोनों चीजें, एक तो इसमें लिखेंगे प्रतिलोम
गुणधर्म से इसका मान 0 लिखेंगे और x या यूं कह दें अल्फा डॉट माइनस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा ट्रू फॉर और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। ये हमने पहली जो थ्योरम की थी रिंग की, उसमें ही हमने प्रूव किया था। इसके बाद इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स डॉट ए आई प्लस माइनस ए जे इक्वल टू 0 बंटन गुणधर्म से, बंटन गुणधर्म से ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद x इक्वल टू 0 या ए आई प्लस माइनस ए जे इक्वल टू 0, ये ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि r जो है वो क्या है, शून्य भाजक रहित वलय है, ये लिख सकते हैं। तो इसलिए पता ही है आपको, इसको ऐसा लिख सकते हैं। परंतु x नॉट इक्वल टू 0 ये मान के चले, ये देखो ध्यान से। तो अब क्या हुआ, अब देखो जब ये या ये सत्य है तो इसमें से ये सत्य नहीं है, तो इसका मतलब ये बच गया। दैट इम्प्लाइज ए आई प्लस माइनस ए जे इक्वल टू 0, ए आई प्लस माइनस ए जे और ए जे दोनों साइड में कर देते हैं प्लस, तो ए आई प्लस माइनस ए जे प्लस ए जे बराबर ए जे। तो यहां में हमने दो काम किए हैं, एक तो हमने ये ब्रैकेट चेंज किया है साहचर्य गुणधर्म से, और एक 0 प्लस ए आई तत्सम गुणधर्म से। तो हम यहां लिख सकते हैं साहचर्यता एवं तत्सम गुणधर्म से, गुणधर्म से। फिर ए आई ये प्लस 0 बराबर में ए जे, ये होगा प्रतिलोम गुणधर्म से। आप थोड़ा इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सिंस आर प्लस में साहचर्य हैं तत्सम गुणधर्म से और ये प्रतिलोम गुणधर्म से, और फिर ये तत्सम गुणधर्म से ए आई इक्वल टू ए जे, जहां आई नॉट इक्वल टू जे है तत्समक यानी कि तत्समकता से। अब ये संभव नहीं है, जो कि असंभव है, क्योंकि ए आई नॉट इक्वल टू ए जे फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ए आई और ए जे अलग अलग हैं जब आई और जे अलग अलग है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, अतः एक्स ए वन एक्स ए टू एक्स ए एन बिलोंग्स टू आर। सभी ये जो सभी हैं सभी भिन्न भिन्न अवयव हैं तथा इनकी संख्या n है। इसका मतलब ये हो गया, हम ये लिख सकते हैं आर एक्स ए वन कॉमा ए टू एक्स ए एन। ये अब जब हमारे पास आर ये आ गया और आर हमारे पास ये भी है, ए वन ए टू ये ए एन, ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि x बिलोंग्स टू r है, ये x r में है, इसका मतलब x इनमें किसी के बराबर होगा, इसलिए देयर एग्जिस्ट a k बिलोंग्स टू r सच दैट x इक्वल टू x a k और
x बराबर x डॉट ए के बराबर ए के डॉट x हम लिख सकते हैं, सिंस r क्या है, क्रमनिमी। तो ये एक नंबर दे देते हैं इसका, ठीक है। अब ये तो होगी बात, माना y बिलोंग्स टू r। अब हम क्या करेंगे, यहां ध्यान ये रखना है, जो हम स्टार्टिंग में x लेके चले थे और इस x के लिए जो ये जो अवयव आएगा इसको तत्समक अवयव प्रूव करेंगे, यानी कि इकाई अवयव प्रूव करेंगे, गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव प्रूव करेंगे इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू r स्वैच्छिक अवयव ले लेते हैं, स्वैच्छिक अवयव y बिलोंग्स टू। तो अब अगर हम ये प्रूव कर देते हैं y a के बराबर y, अगर हम ये चीज प्रूव कर देते हैं y स्वैच्छिक अवयव है और हम ये प्रूव कर देते हैं, तो इसका मतलब ये जो अवयव है वो गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव है। तब अब y, वही बात, y अगर r में है तो इसका मतलब किसी न किसी के बराबर होगा। तो देयर एग्जिस्ट ए m लिख देते हैं, चलो, बिलोंग्स टू r सच दैट y इक्वल टू x गुणा am लिख दो, ए आर, मैंने नोट्स में r लिखा है तो r लिख देता हूं मैं। और इसी चीज को मैं सब लिख सकते हैं, x ए आर इक्वल टू ए आर डॉट एक्स नंबर 2। ये चीज है कि y r का है तो इसका मतलब r में ही ये ऐसा होगा, तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसी है हमारे पास r की। अब और इसका क्रम बदल सकते हैं क्योंकि r क्रमनिमी में ही। अब क्या करना है आगे वो देखो। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप x वाला था, दूसरा स्टेप y वाला हो गया। अब क्या करना है, अब सिंस y इंटू आपको क्या लेना है, y इंटू ए के लेना है, y इंटू ए के। अब y की जो वैल्यू है, इस y की वैल्यू आपने यहां से रखनी है, तो अब आप ये रखोगे, आप ए आर डॉट एक्स और ये एक आप लिखोगे y2। आपने यहाँ पे y का मान रख दिया ये। अब क्या करेंगे, ए आर डॉट एक्स डॉट ए के आप लिखोगे आप साहचर्यता से, और इसके बाद में ए आर एक्स ए के जो है एक नंबर में जाओ, आप x लिखेंगे y फर्स्ट, और फिर ए आर एक्स को हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। इसका मान है, इसलिए हम लिख सकते हैं y डॉट ए के बराबर y, और ये क्योंकि क्रमनिमी में है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये ट्रू है क्योंकि y स्वैच्छिक लिया था तो y बिलोंग्स टू r। ये आ गया। इस स्टेप से हम कह सकते हैं कि ये जो ए के वो है r में गुण संक्रिया का तत्समक अवयव है, एक। इसका मतलब गुण, इसका मतलब ये जो ए के है आर में, वले आर में क्या है, वले ए के जो वले आर का क्या है, इकाई अवयव है। इसका मतलब ये हो गया, वले आर का क्या है, ये इकाई अवयव है। इसका मतलब आर जो है वो क्या हो गया, तत्समकी वलय ए। तो ये सेकंड जो हमने लिखा था कि आर तत्समकी वलय है, फिर हमने क्योंकि लिख के आगे सारे प्रूव कर दिया कि आर तत्समकी वलय ऐसे है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, आर में थर्ड जो प्रॉपर्टी है, और ये थर्ड लिखेंगे, थर्ड आर में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, विद्यमान है। अब क्योंकि बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि चूंकि ए के आर का इकाई अवयव है,
तथा ए के बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हो गया देयर एग्जिस्ट ए एम बिलोंग्स टू आर सच दैट ए के इक्वल टू एक्स डॉट ए एम। ये ए के आर का इकाई अवयव है, एक तो बात ये ध्यान, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, ए के इकाई अवयव है, ठीक है। दूसरा क्या है, ए के बिलोंग्स टू आर, तो ए के मतलब किसी न किसी के बराबर होगा आर में, तो इसके लिए मान लिया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स डॉट ए एम बराबर ए के बराबर में ए, सिंस आर क्या है, कर्म में। इस लाइन से ये तत्समक अवयव है चल में, क्या चीज है ये, तत्समक अवयव है, ये क्या चीज है, तत्समक अवयव है। तो इसका मतलब ये हो गया जो ए एम है वो एक्स का क्या है, गुणन प्रतिलोम। इसका मतलब ये जो अवयव ए एम है वो इस एक्स का क्या है, गुणन प्रतिलोम है। तो इसका मतलब आर में एक्स का गुण प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। अब चूंकि x बिलोंग्स टू r है, x नॉट इक्वल टू 0 है और साथ में ये हमने लिया था स्वैच्छिक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं r में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुण प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। तो अब तीनों शर्तें हम कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि आर प्लस डॉट एक क्षेत्र है, अर्थात प्रत्येक शून्य भाजक रहित एवं परिमित कर्म विनय में वलय कर्म विनय एक क्षेत्र होता है। That's complete proof. Thank you.